कि ना तन चाहिए, ना तन चाहिए, ना धन चाहिए, बस तरक्की करता हुआ ये वतन चाहिए। जीव तो इस देश के लिए, मरू तो तिरंगा कफन चाहिए। संस्कृति केवल यह नहीं है, दामन पैर लिया, तुंदड़ी ओढ़ ली, धोती पैर ली, खंडका पैर ली, यह संस्कृति नहीं है हमारी। संस्कृति हमारी वो भी है जब इस देश में जरूरत पड़ी तो नौजवान बालक बॉर्डर पर जाकर शहीद हो गए, यह भी हमारी संस्कृति है। जब देश में जरूरत पड़ी, अब भाई देश का पेट भरने की बात आवा, जब किसान ने अपना पेट काट के इस देश का पेट भरने का काम करा, यह भी हमारी संस्कृति है। और यह भी हमारी संस्कृति है जिसने हमारे आतंक दापड़ की बात करी, तो सिकंदर को ना हो, उस सिकंदर पर क्या कहे, घमंड अपनी जूतियां तला रगड़ने का काम हमने करा है, यह भी हमारी संस्कृति है। तो वो आजादी जो शहीद ने सपना देखा था, जिस सपने खातिर वो मर मिट गए, शहीद हो गया, अपनी जान तो ही दे गए, उनका क्या रहेगा? उस सपने खातिर हमारी जिम्मेदारी बना है, हम जो भी रोल कर सका, जो भी रोल निभा सका, एटलीस्ट कोई कुछ नहीं कर सकता, सही ना सही और गलत ने गलत कहना सीख जा, इस समाज में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। भगत सिंह ने एक बात की, आज मेरा जाना जरूरी है, अगर मैं फांसी नहीं टूटा तो यार इस भारत देश की मैं यह कल्पना नहीं कर पाऊंगी, अब हमारी कोख में जन्म लेने वाला भाई भगत सिंह जैसा होना चाहिए, उस खातर फांसी टूटना चाहिए। इस देश की सबसे मुख्य इकाई और सबसे छोटी इकाई गांव है। जब गांव मजबूत होंगे तभी जाके हमारा देश मजबूत होगा। वो किसानों के बालक है, वो लालचन ला दिए, अब तिरंगे का सम्मान नहीं करते। हमारा सपना एक है, विदेश में जाओ तो जब हमारा तिरंगा सब तो ऊपर है, राष्ट्रीय गान उड़ाए, विदेशी धरती पर बाजना चाहिए। जब दूसरा सपना जो सरहद पर हुआ तो उस तिरंगा में लिपट का अपने घर हुआ, और वो हमने मतलब तिरंगा सम्मान की बात करें, बड़ी विडंबना है। जरूरी नहीं है हर आदमी राजनेता हो, लेकिन इतना जरूरी है हर आदमी राजनीतिक जरूर हो। वो सरकार का सही चुनाव करना हमारी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसने हम भूल जावा। उनने जो सपना देखा अब हमारा देश ऐसा होना चाहिए, उनने जो कल्पना करी, उस कल्पना को हम कितना अपने समाज में उस चीज ने एग्जीक्यूट कर सका, उस विचार ने स्थापित कर सका, उसका सब प्रयास करने लगे, उसका फल तो हम कुछ और सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की जो स्वतंत्रता ने जो गणे आजादी दिलाने वाला के हम नाम जाना, लेकिन बहुत गणे ऐसे उनका ज्यादा ऐसे हैं जिनके हम नाम नहीं जानते, कितने नाम नहीं आया उनका और कितने निशान नहीं उनके पाए। तो उन्हें भी मैं प्रणाम करूं, उन शहीदान ने जिनकी वजह आज हम खुली हो, हम सांस लेने लाग रहे हैं। शरद पर बैठे उन जवानों प्रणाम करूं और उन किसानों प्रणाम करूं जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ के अपने हक के अपने। वैसे तो मुझे भी, मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे भी जिम्मेदारी है किसान संगठन में, और उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करता हूं। और जो विनोद भाई का बड़प्पन था जो आपके बीच में आने का मौका दिया है, दोबारा फिर धन्यवाद करूं विनोद भाई का। मैं अपने बान भाइयों में इतनी बात करना चाहूंगा, छोटे हैं और हमारे जो अगली पंक्ति में बैठे बुद्धिजीवी, उनके सामने की मैं बात को इतनी मेरी बात नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आज हम आजाद हो गए, लेकिन मन में हिस्सा लग गया है जो सही सपना देखा था, आज वो भारत नहीं बना। मेरी बाण कविता सुनाने लग रही थी, आख्यान देख के रूम खड़ा हुआ था। आज भी जो महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए, आज भी जो किसानों की बात होनी चाहिए, आज भी जो मजदूरों की बात होनी चाहिए, छात्र नौजवानों की बात होनी चाहिए, युवा भाइयों की बात होनी चाहिए, जो हर वर्ग की बात होनी चाहिए, कमेरा वर्ग की बात होनी चाहिए, वह बात नहीं बनी है। और वह बात बनाने खातिर हमने प्रयास करना पड़ेगा, अपना जी जान का प्रयास करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। मैं धन्यवाद करूंगा एमटीएफसी संस्था का, जो इतने अच्छे तरीके से, मैं विजिट भी किया मैंने पहले उसमें, उस संस्था में, और इतने अच्छे तरीके से वो एक अपनी एक समाज के जागरूक आदमी होते हुए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नरेश दल जी का और मीनाक्षी मैम का मैं धन्यवाद करूंगा, जो ये काम कर रहे हैं, समाज में जागरूकता और गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का काम करें, किसी की जिंदगी में सवेरा लाने का काम करें, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं।
बात संस्कृति की चली, हरियाणवी संस्कृति की बात हुई, बहुत घने भाई हैं जिनने हरियाणवी में बात की, उस वजह से मेरा भी मन हुआ मैं भी अपनी माँ बोली में, अपनी हरियाणवी बोली में बात करूं। भाई फोगाट भाई थे, और सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे मिलांगे सबके नाम भी जान जाऊंगे। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, संस्कृति केवल यह नहीं है दामन पैर लिया, चुंदड़ी ओढ़ ली, धोती पैर ली, खंडका पैर ली, यह संस्कृति नहीं है मात्र। संस्कृति हमारी वह भी है जब इस देश में जरूरत पड़ी तो नौजवान बालक बड़ा बॉर्डर पर जाकर शहीद हो गए, यह भी हमारी संस्कृति है। जब देश में जरूरत पड़ी, अब भाई देश का पेट भरने की बात आवा, जब किसान ने अपना पेट काट के इस देश का पेट भरने का काम करा, यह भी हमारी संस्कृति है। और यह भी हमारी संस्कृति है जिसने हमारे आका कुक दापड़ की बात करी, सिकंदर को ना हो, उस सिकंदर पर क्या कहे घमड़न अपनी जूतियां तल रगड़ने का काम हमने करा है, यह भी हमारी संस्कृति है। और जो हमारी बाण बात करने लग रही थी, वो गलत करता दिख है, उस बाण का भाई बढ़कर मामा गावा और उस बाण की रक्षा खातर खड़े हुआ, यह भी हमारी संस्कृति है। मामले संस्कृति मतलब लगता है कि ही मत रखो। आज मुझे नहीं पता, ये मंच भी नहीं है, लेकिन मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा, भाई ने भी किसाना की बात की। आज मैं निवेदन और करूंगा, सारे कवि भाई बैठे हैं, कि जो एसी के बंद कमरे में बैठकर उन पर किसान का दर्द नहीं लिखा जाएगा, वो आदमी नहीं जान पाएंगे। उनने तो बस मोटा मोटा तो वो कैलकुलेट कर लेंगे, इस दर्द ना नहीं समझेंगे। जब ट्यूबवेल पानी छोड़ जा रहा है, एक घंटा माथा का हाथ लागे किसान बाट देख के जा, कोडबा पानी खाओगा, कोडबा उसका खेत में सिंचाई करेगा, वो दर्द और कोई नहीं समझेगा, वो किसाना के बालक आप लोग समझ सकोगे। मैं सारे भाइयों का निवेदन करूंगा, वो किसान का दर्द जरूर लिखा करो, जो दर्द कोई और नहीं लिख सकता, सिर्फ किसान पुत्र लिख सके। जब मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा, जब अपना देश आजाद हो गया था और उस खातर सबने अलग अलग तरह से संघर्ष करे, गांधी जी का अपना एक संघर्ष था, भगत सिंह का अपना एक संघर्ष था। तो भगत सिंह जब फांसी टूटा है तो बटुकेश्वर दत्त को पत्र लिखते हैं। आप सब भी वो किताब जरूर पढ़ना अगर कभी मौका मिले। उस किताब में वो लिखे हैं कि मैं भी नहीं जाना चाहता इस धरती पर, तो मैं भी जीना चाहूं, मेरा भी सपना मैं भी जीऊं, मेरी भी सपने मैं जीता रहूं और वो सारी चीज करूं जो आज समाज में सारी चीज हुआ है। लेकिन भगत सिंह ने एक बात की, आज मेरा जाना जरूरी है, अगर मैं फांसी नहीं टूटा तो यार इस भारत देश की मैं कल्पना नहीं कर पाऊंगी। अब हमारी कोख में जन्म लेने वाला बात भगत सिंह जी सा होना चाहिए, उस खातर फांसी टूटना है। बहादुर शाह जफर कोरंगुल लेके जा रहे थे अंग्रेज, और बहादुर शाह जफर को कहा कि एक अंग्रेज ने उर्दू सीख ली, भारत में रहकर उर्दू का शायराना अंदाज में उन्होंने एक बात कही कि दम दमे में दम नहीं, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, है जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की। अंग्रेज ने यह बात कही। तो दमदमा एक जगह है जड़े अपने फौजिया के हथियार धरे जा करते। बहादुर शाह जफर ने एक बात की कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। वो हमारा देश है जो अंग्रेजा तक नहीं डरा, जब उनने दिखी मारी के लिए गलत हो रहा, हमारे देश की संपत्ति को लूट कर विदेशों में लेकर जाने लग रहा, उस जो सोने की चिड़िया देश हुआ करता हमारा, उसकी एक एक पाक खंडा दी। बड़ा मतलब दर्द हुआ है, क्यों होया कर दे हमारा भारत देश मान है। तो वो आजादी जो शहीदान सपना देखा था, जिस सपने खातर वो मर मिट गए, शहीद हो गया, अपनी जान तो ही दे गए, उनका क्या रहेगा? उस सपने खातर हमारी जिम्मेदारी बना है, हम जो भी रोल कर सका, जो भी रोल निभा सका, एटलीस्ट कोई कुछ नहीं कर सकता, सही ना सही और गलत ने गलत कहना सीख जा, इस समाज में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और अंत में आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बस इतनी बात कहना चाहूंगा, आखिरी बात, कि समस्या की बात तो होगी, समाधान क्या हो सके। मुझे ऐसा लगता है जब गांव गांव में तय इस देश की सबसे मुख्य इकाई और सबसे छोटी इकाई गांव है, जब गांव मजबूत होंगे तभी जाके हमारा देश मजबूत होगा। गांव में हमारे गांव आत्मनिर्भर बने, हमारे गांव स्वावलंबी बने, हमारे गांव में
और दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा, यह बात रोक के, अभी मेडल आए, जब देश मेडल लेकर आए देश में, तो सबने नुकई मारे। नीरज चोपड़ा पहले कौन जाना था? मोदी साहब लाइव बात करने लग रहे, बड़ी अच्छी बात, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। लेकिन यह सवाल उन तय बने हैं, जब वो ओलंपिक खेलने खातिर भारत के खिलाड़ियों ने जाना था, और उन खिलाड़ियों की जो उनका 77,000 करोड़ का बजट था, घटाकर 25,000 करोड़ कर दिया था, जब वह खेल भावना कड़े चली गई थी राजनेताओं की, जो राजनेता आज ना अपना कहने की बात करें। वो किसानों के बालक है, वो लालसन ला दिए, अब तिरंगा का सम्मान नहीं कर दे। हमारी तो हमारा सपना एक है, विदेश में जाओ तो जब हमारा तिरंगा सब तो ऊपर है, राष्ट्रीय गान उड़े, विदेशी धरती पर बाजना चाहिए, वो सपना है किसान के बड़का का। चाहे दूसरा सपना जो सरहद पर हुआ तो उस तिरंगा में लिपट का अपने घर हुआ, और मैं हमने मतलब तिरंगा सम्मान की बात करें, बड़ी विडंबना है। तो इन बातें हम जरूर समझा, मैं जरूरी नहीं है हर आदमी राजनेता हो, लेकिन इतना जरूरी है हर आदमी राजनीतिक जरूर हो। वो राजनीतिक क्यों हो, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, कोई ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ना, ना मैं उस बैकग्राउंड पे भाई मेरा कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड है। मैं सिर्फ इतनी बात इसलिए कह रहा हूं, जो झूठ हमारा अगर परोसा जा है, जनता तक बताई जा है। बालकन इतने दिन मेहनत करी, 6 महीने मैंने देखी लाइब्रेरी ठोकी रहा कर दी जब हरियाणा पुलिस के पेपर नहीं हुए थे, और जो जैसे ही पेपर लीक हुआ है, मैं एक भाई बताने लग रहा, मैंने बोला मेरी माँ तो नहीं बोली भाई अकोलदार लाग गया होगा, हमने तो याद कर लिया था, और सामने उसमें पेपर लीक हो गया। हम इतनी मेहनत करा और वो एक कलम तो नो डिसाइड करते हम लागेंगे कि नहीं लागेंगे। वो हमारी खातर नीति बनावे, या सरकार हमने बनाई जो हमारी खातर सही नीति बनावे, उस सरकार का सही चुनाव करना हमारी सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसने हम भूल जावा। फिर जात पात में भटके, क्या क्या भटके, धर्म में भटके, हम उन चीजों में अपनी वोट देने का काम करा। तो मेरा निवेदन बस यही है, ऐसी हम समाज में जागरूकता आवे, और 5-5, 7-7 वर्का की टीम, जब नौजवान जागरूकता का परिचय देने वाले वर्का की टीम जब हर एक गांव गेला हो जाएगी, इस देश में बदलाव भी आओगा। और बदलाव की सबसे बड़ी बात यह है, कई तो सोच लिया कर यह चीज तो हो को नहीं सकती, और कई उस चीज की कल्पना करा करें, उस चीज की मात्र कल्पना करना उस बदलाव की शुरुआत है। और हम सब जब मिलकर उस आजादी के सपने की, संहिता के सपने की कल्पना कराएंगे कि वो क्या सोचा करते, तो निश्चित तौर पर वो दिन भी आएगा जिस दिन खाकर शहीद भगत सिंह फांसी पर झूल गए। अंत में ज्यादा समय न लेते हुए बस अपनी एक बात कहूंगा, आखिरी अपने मन की भावना, कि ना तन चाहिए, ना तन चाहिए, ना धन चाहिए, बस तरक्की करता हुआ ये वतन चाहिए। मरू तो इस देश के लिए, जीव तो इस देश के लिए, मरू तो तिरंगा कफन चाहिए। और यह मैं समझू एक किसान का बालक, इस भारत के बालक की, इस कमेर जो वर्ग है, कितने भी मजदूर हैं, किसान हैं, सबकी यह भावना है, और भाई तिरंगा कफन होना चाहिए आखिरी टाइम पर। हमारी सबसे बड़ी स्वाभिमान की बात हुआ है, और उस खातर हमने कुछ भी कर गुजरना पड़ा, हम कदे भी पाछा नहीं हटा। यो एक दृढ़ संकल्प हमारे मन में होना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह जान देकर जा रहे हैं, हम के अपने देश खातर छोटी छोटी जिम्मेदारी निभा सकते। तो इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद करूंगा, और दोबारा फिर विनोद भाई का, और यह भी आश्वस्त करूंगा भाई ने, नव चेतना फाउंडेशन ने और MTFC फाउंडेशन ने भी, जितने भी ग्रुप आए, छोटे बाण भाई जिन्हें भी प्रस्तुति दी, जिसे भी है छोटे मोटे, चाहे आधी रात ने करियो, हमारी जिम्मेदारी लगाइयो। कुर्सी ठाण की लाओगे, कुर्सी ठाण की, मैट बिछाने की लाओगे, मैट बिछाने की, किसी भी काम का पाछे नहीं हटाएंगे। किसी लीडर की पहचान ये नहीं होती आदरणीय प्रोफेसर साहब बैठे कि मंच पकड़ का भाषण देकर घर चला जाना। जो जिस भी काम में, चाहे कूड़ा खाने का क्यों ना, उसने अच्छी तरह से कर देगा, वो इतना बड़ा लीडर है मेरी नजर में, और मैं ऐसा समझता हूँ, और होता भी ऐसा ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे नरवाल परिवार की तरफ से भी कथूरा गांव का आए हैं, कई भाई आए हैं, मैं भाई ने आश्वस्त करूंगा, हमारा गोती भाई है, किसी भी तरह का नरवाला कथूरा गांव का निकासी बताई जा कर नरवाला की, तो बड़ा गांव का हक नरवाल ने, तो उस बड़े गांव के आपके छोटे भाई होते हुए जो भी जिम्मेदारी लगाओगे भविष्य में भी आगे भी आपने खड़े पाओगे, चार रात ने याद करियो। और नव चेतना फाउंडेशन का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मेरी बात सुनी। और अंत में जितना भी जोश है इस होटल में बेरा पटना चाहिए, सारा हर एक कमर प्रोग्राम होने लगा, भारत माता का नारा लाने का काम करना है। भारत माता की भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद।